Good morning, students. This is chapter 20, 19. elimination and excretory products and elimination of wastes. So process of excretion जो होता है उसमें आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि 3 तरह के मैकेनिज्म्स हैं, क्योंकि 3 बेसिक तरीके के वेस्ट हैं, एक यूरिया, एक अमोनिया और एक यूरिक एसिड। तो जो एनिमल जिसको रिलीज करते हैं, जिस फॉर्म में अपना वेस्ट रिलीज करते हैं, उनको वही एनिमल्स के रूप में बोला जाता है। यूरिया के एनिमल्स को यूरियोटेलिक और अमोनिया रिलीज करने वालों को अमोनोटेलिक। ठीक है, यहाँ पर वही दिया है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। पहली लाइन में बताया है अमोनोटेलिज्म। बहुत सारी बोनी फिशेज ऐसी होती हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट जो अमोनोटेलिक हैं। अमोनिया का एक इम्पॉर्टेंट है कि वो सॉल्युबल तो है पानी में, इसीलिए ज़्यादातर एक्वेटिक ही इंसेक्ट्स और फिशेज इसको करते हैं, इस मोड को एक्सक्रीशन के। किडनी इनमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती। किडनी किनकी बेसिक है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की है, क्योंकि हम लोग अमोनिया तो हमारे में भी बनती है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, पर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? लीवर के अंदर वो आराम से यूरिया में कन्वर्ट होती है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है, ताकि हमारा पानी क्या हो, बॉडी का कंजर्व हो। हमें पानी कंजर्व करना है। तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैरीन फिशेस वो यूरियोटेलिक हैं, मैमल्स भी इवन। तो बड़े एनिमल्स कह सकते हैं, हायर एनिमल्स, उनमें किडनी होंगी, उनमें लीवर होगा, तो वो किडनी के हेल्प से यूरिया फिर यूरिन के फॉर्म में रिलीज करती है। पुराने जो कह सकते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज कौन है? फ्लैटवर्म। उनमें कौन से सेल्स हैं? फ्लेम सेल्स। नेफ्रीडिया, जिस नेफ्रीडिया किसमें है? एनिलिड्स और अर्थवर्म्स में। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसमें होते हैं? कॉकरोचेस में। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप प्लैनेरिया का देख रहे हो, फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर, और उसमें सीलिया है, एक्सक्रीटरी पोर उसका बाहर की तरफ से ही होता है, बॉडी की सरफेस से बाहर रिलीज कर देता है। दूसरे में अर्थवर्म के नेफ्रीडियास देख रहे हो। ठीक है, नेफ्रीडिया अर्थवर्म में, एनिलिड्स में नेफ्रीडियोपोर, मस्कुलर ट्यूब, कॉइल ट्यूब, इस तरह का नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है। पेलियोमोन यानी कि आपका प्रॉन का है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। तो यही स्ट्रक्चर्स बता रखे हैं कि एंटीना रिलेटेड होते हैं ये, और ये रिलीज करते हैं। देन इंफीरियर वेन, ये हमारा मैमल्स का आ जाता है। मैमल्स के में 2 किडनीज और आर्टरी और रीनल आर्टरी और रीनल वेन उसको ब्लड सप्लाई कर रही है। यहाँ पर आकर वो किडनी के अंदर आर्ट्रियोल्स भी बनते हैं। ठीक है, ठीक है, लोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, क्योंकि किडनी के अंदर ये क्या है? लोब्स हैं। लोब्स होते हैं किडनी के अंदर, पिरामिड्स होते हैं किडनी के अंदर। तो यहाँ पर ये वेसल यहाँ फिनिश नहीं हो रहे, अंदर आकर फाइन नेटवर्क की तरह, जो आपके बोमन कैप्सूल के और जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो बिछी रहती हैं, वो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज ही तो है, एफरेंट और इफरेंट। और फिर जो पूरा यूरिन ये बनाती हैं, यानी कि नेफ्रॉन्स बनाते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, वो इस येलो पोर्शन से ड्रॉप बाय ड्रॉप इस यूरेटर के थ्रू, एक ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर स्टोर टेम्पररी करा जाता है, और फिर यूरिथ्रा ट्यूब जैसा है वो रिलीज कर देता है। यहाँ स्फिंक्टर होता है एंड पॉइंट। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे रहता है। एंड देन ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, के वेरियस पार्ट्स हैं। केलिक्स, केलिक्स रीजन मैंने बताया था, जैसे कि फ्लावर के स्टिक्स होती हैं वैसे केलिक्सिस हैं। केलिक्सिस के ऊपर माइनर यानी कि स्मॉल पोर्शन, मेजर बिग पोर्शन, तो ऐसे केलिक्सिस हैं। एंड उसके ऊपर एक एक पिरामिड रखा हुआ है केलिक्स के ऊपर, मेडुलरी पिरामिड। और मेडुलरी पिरामिड में जो लाइंस दिखाते हैं, ये मैंने कहा था यहाँ नेफ्रॉन्स रहते हैं पूरे। ये आउटर रीजन कॉर्टेक्स होता है, ये कॉलम ऑफ वर्टनीज है बीच बीच में। और यहाँ पर सब जगह मतलब एक एक पिरामिड में बहुत सारा जो यूरिन बनाया जाता है फिल्टर कर करके ब्लड को, और वो यूरिन कैलिक्सिस के थ्रू मेजर कैलिक्स में आ जाता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ से यूरेटर अराइव हो जाता है, तो उस यूरिन को आगे ले जाता है।
स्ट्रक्चर ऑफ इस किडनी, वाले को पूरे को मेड्यूला बोलता है Medulla, और हाँ, इनके medulla। ये अंदर जो थी लाइन वहां पर नेफ्रॉन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यहाँ पर भी दी हुई है। अडल्ट का किडनी का 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ में, 2 से 3 थिकनेस में, एन एवरेज वेट 120 to 170। और हिलम रीजन, ब्रॉड फनल जैसा जो रीजन है, कॉल्ड रीनल स्पेस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, एंड उसकी प्रोजेक्शन कैलिक्सिस है। पेल्विस की प्रोजेक्शन क्या है? कैलिक्स। अब फिर आता है नेफ्रॉन, इसके पार्ट्स एफरेंट आर्ट्रियोल से शुरू हो रहा है और एफरेंट आर्ट्रियोल वापस भी जा रही है बाहर, जो कि नेटवर्क के फॉर्म में है। वासा रेक्टा या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क पीटीसीएन के फॉर्म में, जो यहाँ पर सब जगह नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले पे जो बिखरी हुई है, बिछी हुई है, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड, इनको भी क्या कहा जाता है? पीटीसीएन, पेरी ट्यूबुलर, क्योंकि ट्यूब्यूल के चारों तरफ है। पेरी का मतलब PERI, पेरिफेरी ऑफ द ट्यूब्यूल, अराउंड द ट्यूब्यूल। और क्या है? कैपिलरी नेटवर्क है। और इसी का जो डाउनवर्ड पोर्शन है, डाउनवर्ड पोर्शन जो पैरेलल चलता है, वो वासा रेक्टा भी कहलाता है। ठीक है, बाकी इसका सारे रेड पार्ट्स, वाला वासा रेक्टा है और ये येलो वाला, ये सारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। और येलो वाला तो ट्यूबुलर पार्ट है ना नेफ्रॉन का। इसके सारे पार्ट्स के नेम बताओ नेफ्रॉन का। ये जहाँ से पहले तो स्टार्टिंग होती है इसमें वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। से जहाँ फिर से इसमें वोमेन्स कैप्सूल में दो एफरेंट एट्रियोल किसके अंदर है? ये मार्क ग्लोमेरुलस। बताते जाओ। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्यूबुलर का फर्स्ट पार्ट, हम ट्यूबुलर में जाते हैं। पहले इसमें देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि कैपिलरीज बहुत सारी एक जगह इकट्ठी होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड बहुत उससे आता है, जो कि इसमें डिविजन होती है, वो प्रेशर से आता है, प्रेशर आता है और डिफ्यूजन थ्रू वोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। वोमेन्स कैप्सूल फिर यहाँ पे एक लूप बनता है, जो कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पहला लूप होता है जहाँ पे ये एक लूप सा बनता है, एक शेप बनती है, यू शेप। फिर हम इसे नीचे आएंगे। तो येलो पोर्शन सब ट्यूब्यूल के पार्ट है। हम नीचे पहले आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है। फिर हम नीचे इसको आएंगे। क्यों बोला प्रॉक्सिमल? मतलब नियर है, और कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड है। फिर हम नीचे आए तो ये यू शेप का एक ट्यूब आता है, जिसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे मार्क करो, हेनलेज लूप होता है। इसके दो पार्ट, एक नीचे जाता हुआ डिसेंडिंग, एक ऊपर आता हुआ असेंडिंग। इस तरह का है। फिर वापस दूसरा पोर्शन जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब लास्ट पोर्शन क्या है यहाँ पर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये किस में लग गया है यहाँ पर आकर? ये पिलर जैसा क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ये सब नेफ्रॉन के पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। इसका मेन पर्पस है यूरिन बनाना। एफरेंट आर्ट्रियोल, ये पहला, यानी बोमन कैप्सूल या मेलफिजन बॉडी भी बोल सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, जहां पर फर्स्ट स्टेप होगा यूरिन फॉर्मेशन का। क्या होता है फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? 3 स्टेप्स हैं बस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसमें? सबसे पहले क्या होगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। वो कहाँ पे होगा? ग्लोमेरुलस में होना चाहिए, तो वो यही होता है। और आगे हम उसी के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन? एक तो जक्स्टा मेडुलरी और एक कॉर्टिकल। जक्स्टा मेडुलरी वाला का जो ये लूप ऑफ हेनले है, वो बहुत डीप में जाता है मेडुला में। और जो कॉर्टिकल है वो ज्यादातर 80% कहाँ रहता है? कॉर्टेक्स रीजन। उसका बहुत कम सा लूप जाता है मेडुला में। तो आप देख रहे हो लेंथ, उसकी लूप ऑफ हेनले की लेंथ क्या है? छोटी है। और जक्स्टा मेडुलरी की लूप ऑफ हेनले की लेंथ क्या है? बड़ी होगी। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले के शॉर्ट है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सिर्फ बहुत ही कम पोर्शन जाता है किसमें? मेडुला में। तो ऐसे नेफ्रॉन को क्या कहेंगे? कॉर्टिकल। और कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत रन डीप इनटू द मेडुला, दे विल बी कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मींस होता है नियर बाय द मेडुला। देखो यहाँ पे ज्यादा इजीली समझ पा रहे हैं। मेडुला में इस वाले का जक्स्टा मेडुलरी का देखो कितना ब्लू पोर्शन नीचे गया है। ये लूप ऑफ हेनले फुल का फुल इसका इसमें यहाँ से पहले, यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। ये कहाँ पर है इसका? मेडुला पोर्शन। ये मेडुला पोर्शन है पिंकिश। क्या कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पूरा पोर्शन आया है लूप ऑफ हेनले का, बस थोड़ा सा पट गया है नीचे।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस के उनकी लोकेशन क्या है, टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन है, जुक्स्टामेडुलरी एंड वासा रेक्टा का क्या काम मीनिंग है, वासा रेक्टा उसको कैपिलरी नेटवर्क को मैंने बोला उसी को कहा जाता है, जो इफरेंट आर्टरियोल कैपिलरी नेटवर्क बना रही है रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बुलाते हैं। उसी का ही एक लास्ट पॉइंट क्या है, यू शेप वाला पॉइंट जो है वो वासा रेक्टा कहलाता है, जो पैरेलल चलता है एनालिस। यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेस, पढ़ो इसको। Urine formation involves 3 processes, namely glomerular filtration, reabsorption, and secretion that take place in different part of the nephron. Urine formation के 3 parts होते हैं, जैसे glomerular filtration, reabsorption, and secretion, और ये nephron के different parts में occur होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को तुम पढ़ो, एलिश तेज पढ़ना है पर। The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. जो फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो पहले वो ब्लड को फिल्टर करने का होता है, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, और उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out of each ventricle of the heart in a minute. एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर किया जाता है किडनी से 1 मिनट में, और जो कि हम कह सकते हैं कि वो 1/5वां हिस्सा है उस ब्लड का जो कि पंप कर रहा है एक वेंट्रिकल, एक हार्ट के, हमारे हार्ट के अंदर पर मिनट में। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स, endothelium of glomerular blood vessels, the epithelium of the Bowman capsule, and a basement membrane between these 2 layers. जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है वो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक सबसे पहले कि कह रहे हैं कि Filtration फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के process। बारे में बता रहे हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल से बना, एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल से बना, और बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे। The epithelial cells of Bowman capsule, called podocytes, are arranged in an intricate manner so as to leave some minutes spaces called filtration slides or slide pores. जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं बोमन कैप्सूल की, उनको पोडोसाइट्स कहते हैं। वो अरेंज रहती हैं एक इंट्रिकेट मैनर में, मतलब बहुत क्लोज, इंट्रिकेट मतलब बहुत क्लोज। तो उनके बीच सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस मींस उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, जिसको फिल्ट्रेशन स्लाइड्स या फिर स्लाइड पोर्स बोला जाता है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन से ब्लड बहुत ही फाइन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यहाँ से तुम पढ़ो, The blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the blood except the protein pass on to the lumen of the Bowman's capsule. So इसे कहते हैं therefore it is considered as a process of ultrafiltration. As the name considered as a ultrafiltration, इस process में हमारे बिल्कुल जो हमारे सारे फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट जो हमारे प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं वो बचते हैं और ह्यूमन की Bowman's capsule में चले जाते हैं। The amount of filtration formed by the kidney per minute is called ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जितना वो बनेगा, ठीक है, उसी को इसमें दिया नहीं हुआ पर वो उसे GFR बोला है, कितना पर मिनट फिल्ट्रेट बना। वैसे आपको पूरे दिन में करीब 180 लीटर्स होते हैं, बट उसमें से कितना अब्सॉर्ब हो रहा है, सिर्फ 1 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि अब 9% कितना सारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो सेकंड स्टेप मेन है रीअब्सॉर्ब, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है। तो रीअब्सॉर्प्शन का इमेज आप इस वाले डायग्राम से समझोगे, बिकॉज यहाँ जो एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं, मैंने बोला था कि जो एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहे हैं, जो एरोज इसके अंदर आ रहे हैं यानी वो सराउंडिंग के ब्लड वेसल से निकल के चीजें किसमें आ रही हैं, ट्यूब्यूल में। ये एरोज का डायग्राम, इसमें जो एरोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, यानी कि पीसीटी में क्या रीअब्सॉर्ब होता है, क्वेश्चन आ जाए, व्हाट थिंग्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, HCO3 माइनस, NaCl, H2O, K+, ये सब रीअब्सॉर्ब हो रहा है क्योंकि ये यहाँ से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये यहाँ पर इसके आसपास ब्लड वेसल्स ही होते हैं पीसीटी के आसपास। डिसेंडिंग लूप ऑफ एल में H2O बाहर जा रहा है, तो ये किस में जा रहा है, ब्लड वेसल में जा रहा है, जो पीसीटी के चारों तरफ फैली है उसमें। NaCl इस वाले लूप में NaCl बाहर जा रहा है, यानी कि NaCl में वो सॉल्ट है, एंड K पॉजिटिव अंदर आ रहा है, H पॉजिटिव अंदर, ये भी याद रखना।
NaCl बाहर जा रहा है, H2O, तो जिस सेगमेंट से जो चीजें बाहर जा रही हैं यानी कि these things are getting reabsorbed. outer side means outer in the blood, इसका मतलब ये है in blood में रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन। ये याद रखना है। यहाँ पर एक और चीज काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोला जाता है। यहाँ पर इस वाले डायग्राम में आप दोनों चीजें देखते हो, एक तो लूप ऑफ हेनले देख रहे हो, साइड में ये जो बनी हुई है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की। तो यहाँ पर एरोज जो बाहर जा रहे हैं यानी कि इसमें से निकलकर किस में जा रहे होंगे? ट्यूब्यूल में। NaCl यहाँ निकल रहा होगा तो यहाँ इस तरफ वो अंदर आ रहा होगा, ठीक है। और जिस पोर्शन में इसमें से बाहर H2 आ गया यानी H2 यहाँ से गया तो वो किसमें गया होगा? कैपिलरीज में गया। तो ऐसा रिवर्स प्रोसेस है। आपस में इन दोनों को बहुत पास पास बनाते तो हौच-पौच हो जाता, इसीलिए कैपिलरी नेटवर्क अलग बना दिया है। ओके मैम। जाते वक्त का डायरेक्शन ये है और निकलने वाले का ये है। इसमें ये भी याद रखना है एरोस कहाँ से कहाँ तक। उल्टा प्रोसेस चल रहा है। इसमें हाँ, इसमें यहाँ से हेलेंस 2 में जा रहा है ऐसे असेंडिंग में और ये जा रहा है डिसेंडिंग में, इसीलिए काउंटर करंट बोलते हैं, ठीक है। एक ऊपर के डायरेक्शन में चढ़ रहा होता है तो दूसरे में से किस में निकल रहा होता है? नीचे के डायरेक्शन में। करंट कैसा हो गया? काउंटर हो गया। काउंटर मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन। तो ये इसीलिए काउंटर करंट का डायग्राम है। फिर रेगुलेशन की बात हो गई कि हम कैसे मेंटेन करेंगे कि कितना यूरिन बनेगा, बॉडी कैसे मेंटेन करेगी, ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है मेंटेन करना है। हाइपोथैलेमस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हाइपोथैलेमस में स्पेशल तरह के सेल्स हैं, उनका नाम है ऑस्मो रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी की क्या मतलब करते हैं, ये हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, उन्हें मतलब उन्हें जज करते रहते हैं। जज क्या नहीं, कितनी ऑस्मोलैरिटी है ब्लड में और प्लाज्मा में, कितने सॉल्ट्स घुले हुए हैं, यानी हर ml कितने कंसंट्रेशन है ब्लड की, हर सॉल्ट की, NaCl की भी, KCl की भी। तो टोटल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वैल्यू ये डिटेक्ट करते रहते हैं। डिटेक्ट कह सकते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर का नाम, रिसेप्टर क्या करते हैं? हमने जब कोऑर्डिनेशन देखा है इसमें, लास्ट चैप्टर पढ़ा है नर्वस सिस्टम का, उसमें रिसेप्टर्स वर्ड आया था रिफ्लेक्स एक्शन में। उसका क्या मतलब था? रिसेप्टर मतलब जो सेंस कर सके स्टिमुलस को। तो बॉडी में ही कितनी कंसंट्रेशन है वो ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस के सेंस कर सकते। कमी हो रही है सॉल्ट्स की, यानी कि वाटर ज्यादा डाइल्यूट हो रहा होगा। पानी क्या हो रहा है हमारी बॉडी में? ऑस्मोलैरिटी बहुत ड्रॉप हो रही है, यानी कि वाटर ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है। तो वाटर क्या कर दो? रिलीज करा दो यूरिन के फॉर्म में। और अगर बहुत ज्यादा मतलब वो हो रही है डिहाइड्रेशन, तो पीना पड़ेगा पानी। तो वो सब चेक करके वो उसका रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा ज्यादा। तो यहाँ पर एक और मैकेनिज्म है, तो हाइपोथैलेमस तो है ही, पर दूसरा क्या है? ये आपका RAS सिस्टम, RAS, एक तो RAAS है और एक आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर JGA का सिस्टम भी है, रेनिन का। दो मैकेनिज्म ऐसे थे, और एक और है हार्ट का। 3-4 मैकेनिज्म है रेगुलेशन ऑफ किडनीज में। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, एक तो ये वाला है RAAS, और ये ऊपर जो अभी देखा, ये इसका खुद का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के कुछ सेल्स जो होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो काले रंग के, डार्क रंग के, नाम दिया है मैक्यूला डेंसा। डेंसा मतलब बिकॉज ऑफ डेंस कलेक्शन, बहुत ज्यादा सेल्स का डार्कनेस है, डेंसिटी है। एंड यहाँ पर बाहर की तरफ देखोगे तो ये किसके सेल्स हैं? आपके मेलफिजियन ट्यूब्यूल के, यानी ग्लोमेरुलस के सेल्स हैं ये वाले। तो वो बहुत क्लोज एसोसिएशन में आ जाता है, यानी कि आपका DCT और ये यहाँ पर देखो इस पोर्शन का बनाया है। तो ये जाती हुई DCT है, ये वाला, ये DCT है। कौन सी है? ये तो आपका बोमन कैप्सूल हो गया, तो यानी ये तो PCT होगी, है ना। ये ऐसे लूप ऑफ हेनले नीचे गया, फिर जो लौट के आ रही है, ठीक है, तो ये यहाँ से क्रॉस कर रही है दोबारा, ये यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स हैं ग्लोमेरुलस के और DCT के,
बीच में, वो Media absorption, वो right. यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा दिया है, वो यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा दिया। ये यहाँ की भी बात ये भी देख सकते हो आप, क्योंकि ग्लोमेरुलस के बीच से निकली है डीसीटी, ये देखो इस पोर्शन को भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ब्लड वेसल से भी रिलेशन है क्योंकि, और डीसीटी का भी रिलेशन है, और ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंगली सही करना है। ये तब किया जाता है जब जीएफआर बहुत ड्रॉप हो रही होती है। पर्टिकुलर जीएफआर है हमारी, एक रेट है किडनी की कि ये नॉर्मल रेंज है जीएफआर की, इतनी पर मिनट फिल्टर करनी है। और अगर किसी भी रीजन की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है हमारा, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है ये वाला सिस्टम। ये डायरेक्टली पहले तो सेंस कर लेता है प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद ये एक सब्सटेंस निकालता है रेनिन नाम का सब्सटेंस निकालता है। ये कौन से सेल्स निकालते हैं? जेजी सेल्स ही निकालते हैं, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स। इन्हीं सेल्स को कहा जाता है जो, ये देखो वैसो एक्टिव सब्सटेंस लिखा है, वैसो एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि कौन है? रेनिन। ऐसा सब्सटेंस निकालता है रेनिन। रेनिन का काम क्या होता है? जो ये वाली कैपिलरीज थी एकदम से इनका डायमीटर क्या कर देता है? पतले करने से क्या होता है? स्पीड में ब्लड आने लगता है। तो वैसो कंस्ट्रिक्टर है ये तरह से। क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्टर, वेसल्स को छोटा कर देते हैं। तो उसी वजह से फिर जीएफआर वही मेंटेन हो जाती है जितनी होनी चाहिए। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन भी देख लो, लीवर क्या बनाता है? एंजियोटेंसिनोजन। और उसमें इसमें एंजियोटेंसिनोजन पहले एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। ये भी किसके थ्रू होगा? रेनिन के थ्रू होगा। जब एंजियोटेंसिन 1 हो जाएगा, वो लंग्स में बनी एस एंजाइम जो है उसके थ्रू एंजियोटेंसिन 2 में बदलेगा। लंग्स में बनाई है एक एंजाइम एस। तो एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या होगा? कई सारे काम हो सकते हैं उसके। एड्रेनल कॉर्टेक्स, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड आर्ट्रियोलर वासोकंस्ट्रिक्शन, बहुत सारे काम होंगे एंजियोटेंसिन 2 के। ठीक है, उसकी वजह से वापस से जीएफआर नॉर्मल हो जाएगी। वाटर और सॉल्ट रिटेंशन इफेक्टिव एंड सर्कुलेटिंग वॉल्यूम भी इफेक्टिव होगी। ऐसे ही ये सिर्फ फ्लो चार्ट है, वैसे आपको पूरी बुक में दिया हुआ है जेजीए का रोल, रेनिन का रोल। ANF हार्ट से निकला हुआ फैक्टर है एंड इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। एट्रिया भी एक्टिव होंगे जब ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ANF निकालेंगे, ANF ढीला कर देगा वेसल को, फिर दोबारा से जो छोटी हुई थी वो बड़ी हो जाएगी। तो ANF अपने आप को बचाता है, ब्लड प्रेशर को सही करता है। रीनल डिसऑर्डर्स में कुछ किडनी, हाँ, और ADH हाइपोथैलेमस से निकला हुआ और जेजी सेल से निकलता है। रीनल डिसऑर्डर में कुछ स्टोन्स, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये सब डिसऑर्डर्स हैं। तो विद दिस वी आर फिनिशिंग द चैप्टर हियर। आज हमने चैप्टर 19 रिवाइज किया।